नमस्कार। आज हमारा अगला अंतिम टॉपिक है टेंस का फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस, प्रत्येक टेंस में हमें फ्यूचर टेंस, प्रत्येक टेंस में हमें 4 टेंस पढ़ने पड़ रहे हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो सबसे पहला टेंस रहेगा फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, देखिए टेंस की परिभाषा थी कि समय के अनुसार क्रिया के सही रूप का प्रयोग करना टेंस कहलाता है। क्रिया मतलब कार्य का घटित होना क्रिया कहलाता है। अब जो क्रियाएं वर्तमान में घटित हो रही हैं उनके वाक्यों को हम बनाते हैं प्रेजेंट टेंस में। जो क्रियाएं भूतकाल में घटित हो चुकी उन्हें बनाते हैं हम पास्ट टेंस में। और जो क्रियाएं भविष्य में घटित होंगी उन्हें बनाते हैं हम फ्यूचर टेंस में। तो बहुत से ग्रामर के विद्वान ये मानते हैं कि फ्यूचर इज नॉट ए टेंस, फ्यूचर इज नॉट ए टेंस, इट इज ओनली ए कंसेप्शन। फ्यूचर अपने आप में टेंस नहीं है। टेंस तो क्रिया का घटित होना है और फ्यूचर में क्रिया अभी हमारे सामने घटित हुई नहीं, हमने तो अनुमान लगाया, कंसेप्शन किए, कल्पना किए। जैसे मैं जयपुर जाऊंगा, गए तो नहीं, जरूरी नहीं कि जाए ही। वह गाना गाएगी, माताजी खाना पकाएगी, तो कार्य हुआ नहीं, उसकी परिकल्पना मात्र हमारे सामने है। तो इसीलिए बहुत से ग्रामर के विद्वान ये कहते हैं फ्यूचर इज नॉट ए टेंस, इट इज ओनली ए कंसेप्शन। इसको फ्यूचरिटी कहा जाता है, जिसको हमारे जो टेंस के अनुसार क्रियाएं हैं उनमें कोई भी ऐसी सहायक क्रिया या क्रिया नहीं है जो फ्यूचरिटी को व्यक्त करती हो। फ्यूचरिटी को 3 तरीके से व्यक्त किया जाता है जो भविष्य काल में घटित होंगे उन कार्यों को। सबसे पहला मॉडल के रूप में, मॉडल्स की सहायता से, रूप में नहीं, मॉडल्स की सहायता से। और दूसरा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की सहायता से, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की सहायता से। और तीसरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की सहायता से। जो भी फ्यूचरिटी है, तो फ्यूचरिटी को व्यक्त करने के लिए हमारे पास ये 3 तरीके हैं भविष्य में घटित होने वाली घटनाओं को इनकी सहायता से। टेंस में हम केवल मॉडल्स की सहायता से व्यक्त करेंगे, जिसके लिए हमारे पास 2 मॉडल हैं, सेल मुख्य रूप से और विल। ये दोनों मॉडल जो है फ्यूचर टेंस में सहायक क्रिया के रूप में यूज किए जाते हैं। और बाकी प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस को हम टेंस के जो विशेष नियम पढ़ेंगे, स्पेशल रूल, उसके साथ में हम इनको पढ़ेंगे। अभी तो टेंस को दूसरे तरीके से हमें अध्ययन करना है, ये हम केवल ट्रांसलेशन के लिए पढ़ रहे हैं, हिंदी से अंग्रेजी और अंग्रेजी से वापस हिंदी में ट्रांसलेशन के लिए। तो हमारे फ्यूचर टेंस की जो सहायक क्रिया हुई वो हुई सेल या विल, जो कोई टेंस की सहायक क्रिया नहीं, एक मॉडल है। और आप जानते हैं कि सेल, विल या कोई भी मॉडल हो उनके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। अब यदि हिंदी में कोई वाक्य लिखा हुआ हो फ्यूचर टेंस का, तो उससे को कैसे पहचानेंगे हम? तो हिंदी वाक्यों के अंत में गा, गे, गी आदि शब्द आते हैं। जो भी हिंदी वाक्यों के अंत में, जिन भी हिंदी वाक्यों के अंत में गा, गे, गी आदि शब्द आए, उन सभी वाक्यों को अंग्रेजी में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं। और जब उनको अंग्रेजी में बनाते हैं तो सहायक क्रिया के स्थान पर सेल या विल और मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तब हमारा सूत्र क्या होगा? सब्जेक्ट सेल या विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म
ऑब्जेक्ट एंड अदर्स। ये हमारे सकारात्मक वाक्य का, साधारण वाक्य का सूत्र हुआ। अब देखिए, जहां पर ये चिन्ह आता है इसको अंग्रेजी में बोलते हैं ऑब्लिक और हिंदी में बोलते हैं अथवा। मतलब इन दोनों में से एक का प्रयोग करना है। तो कहां पर सेल का प्रयोग करेंगे और कहां विल का, ये देखिए। यदि आपका सब्जेक्ट आई या वी, ये फर्स्ट पर्सन कहलाते हैं, इनमें से कोई है तो आप इनके साथ हमेशा सेल का प्रयोग करेंगे। इनके साथ हमेशा सेल का प्रयोग करेंगे। बराबर लिख दूं सेल, और जो भी वर्ब आएगी उसकी फर्स्ट फॉर्म। इसके अलावा जो सब्जेक्ट हमारे पास बच गए वो है सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। वो कौन कौन से हैं? सेकंड पर्सन तो है आपका यू, और थर्ड पर्सन है ही, सी, इट, या कोई नाम चाहे एक हो या एक से अधिक, और दे भी बच गया, दे, ही, सी, इट, दे, और कोई नाम। केवल फर्स्ट पर्सन आई और वी को छोड़कर जितने भी सब्जेक्ट आपके बच रहे हैं सबके साथ विल का प्रयोग किया जाता है। अब आपको याद क्या करना है? वर्ब, जो क्रिया होगी उसकी आप फर्स्ट फॉर्म लगाएं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करें। तो आई शैल प्ले, मैं खेलूंगा। वी शैल डांस, हम सब नाचेंगे। यू विल रीड, तुम पढ़ोगे। ही विल गो, वह जाएगा। जो भी क्रिया है उसकी फर्स्ट फॉर्म आपको लगानी है। कितने ही वाक्य आप बना सकते हैं, क्रियाएं लिखो। सब्जेक्ट आपके पास निर्धारित लिखे हुए हैं, अधिकांशतः ज्यादा से ज्यादा आपको यही सब्जेक्ट मिलेंगे। और जो है, और इसके अलावा भी मिलेंगे तो एक वचन और बहुवचन में अंतर होगा। पर्सन में अंतर इन्हीं में होगा खाली, ये फर्स्ट पर्सन, ये सेकंड पर्सन और ये थर्ड पर्सन। अच्छा, जो है ये सकारात्मक वाक्य है। अब इसके बाद में होगा आपका नकारात्मक वाक्य। किसी भी वाक्य को नकारात्मक बनाने के लिए क्या किया जाता है ये आप अच्छे से जानते हैं। किसी भी सकारात्मक वाक्य को नकारात्मक बनाने के लिए उसकी मुख्य क्रिया के पहले नॉट, आई शैल नॉट प्ले, मैं नहीं खेलूंगा। आई शैल नॉट प्ले। जो भी लिखोगे आप वर्ब के पहले नॉट लगा दोगे। ये दूसरा वाक्य हुआ। तीसरा वाक्य होगा शैल या विल को पहले रख दीजिए। शैल आई प्ले, क्या मैं खेलूंगा। और चौथा वाक्य होगा शैल आई नॉट प्ले, क्या मैं नहीं खेलूंगा। इस प्रकार से आपके ये 4 प्रकार के वाक्य प्रत्येक टेंस में बनाए जाते हैं। ये फ्यूचर टेंस हुआ आपका, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जो भी वाक्य के अंत में गा, गे, गी मिले आपको, उनको इस सूत्र से बनाना है। इसी से नकारात्मक या नोट लगाओ, इसी की सहायक क्रिया को पहले रखो तो ये बन जाएगा प्रश्नवाचक, और इसमें नोट लगा दो तो प्रश्नवाचक नकारात्मक। इस तरह से आप वाक्य लिख करके उनका अभ्यास करेंगे। अब देखें दूसरा, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, सहायक क्रिया हमें शैल और विल का ही प्रयोग करना है, और शैल का प्रयोग आई और वी के साथ होगा। विल का प्रयोग जो है सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, यू, ही, सी, इट, दे, और कोई भी नाम एक हो या एक से अधिक, उन सब के साथ विल का प्रयोग होगा। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस मतलब जो कार्य लगातार चल रहे हो, मतलब ऐसी संभावना हो कि भविष्य में कोई कार्य लगातार जारी रहेगा, तो उन वाक्यों को बनाने के लिए फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग किया जाता है। हिंदी में हमें कैसे पता चलेगा कि वाक्य
फ्यूचर कंटिन्यूअस में है, तो हिंदी में यदि कोई वाक्य लिखा हुआ है तो उसके अंत में आएगा रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, होंगे आदि। ये शब्द यदि किसी हिंदी वाक्य के अंत में आएंगे तो वो वाक्य होगा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में। यदि उसको अंग्रेजी में हम बदलेंगे तो उसमें शैल या विल के साथ बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। मैंने आपको पिछली क्लास में समझाया था कि बी एक नॉन फाइनिट वर्ब होती है जिसके 3 रूप है, बी, बीइंग और बीइंग। ये जहां पर टेंस की शर्त पूरी नहीं हो रही है उसको शर्त को पूरा करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। यहां देखिए शैल विल एक मॉडल है, इनके साथ आनी चाहिए क्या, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। और कंटिन्यूअस में आना चाहिए बी के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। इस तरह से इसकी शर्त को पूरा कर रहा है बी और इसकी शर्त को भी पूरा कर रहा है बी। यहाँ बी के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और यहाँ शैल विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के रूप में भी आ रहा है। इस प्रकार से यहाँ शैल बी विल बी के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग होगा। अब आप अच्छे से जानते हैं कि हमें वाक्य केवल 4 प्रकार के बनाने हैं, जिनमें पहला है सकारात्मक। तो सूत्र लिखें उस वाक्य का, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल के साथ बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट एंड अदर्स। ये हो गया फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। देखिए जो मैं सूत्र लिखा रहा हूं आप इन सूत्रों को अच्छे से याद करें, इनको रिमेंबर रखें, हमेशा याद रखें। इसी के आधार पर आपको चलना होगा। यदि आप वाक्यों के अर्थ के अनुसार खोजते रहेंगे तो आपको कभी नहीं मिल पाएगा। ये आप इन सूत्र के अकॉर्डिंगली पढ़ते रहेंगे तो इजीली आपको समझ में भी आता जाएगा और आप अच्छे से कर भी पाएंगे। देखिए सब्जेक्ट हमारे पास वही आई और वी के साथ तो शैल का प्रयोग होगा और बाकी सब के साथ में इसका प्रयोग होगा विल का। यू ही सी इट जो भी हैं, जैसे आप हिंदी में वाक्य लिखें, पहले वह खाना खा रहा होगा, तो वह को आप कहेंगे ही। आप जानते हैं ही के साथ आएगा विल और जो भी आ रहा है उसके साथ बी। यहां तक आ गए, आप सब्जेक्ट लिख दिया ही, विल लिख दिया, बी लिख दिया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। खाना, खाने को कहेंगे ईट और ईट में लगेगा आईएनजी, ईटिंग, और खाना फूड, ही विल बी ईटिंग फूड। ये वाक्य बन गया आपका अंग्रेजी में। इसी को आप नकारात्मक बना सकते हैं, कैसे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले, वर्ब के पहले नोट लगा करके। और इसी को आप प्रश्नवाचक बनाएंगे तो केवल सहायक क्रिया को पहले रखेंगे। यही मैंने इजीली इसलिए बताया कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि कैसे नकारात्मक वाक्य बनाएं और कैसे प्रश्नवाचक वाक्य बनाएं। इसके लिए आपको मैंने ये बताया। अब इसको प्रश्नवाचक बनाएं, वो नकारात्मक बनाएं। देखो, ही विल नॉट बी ईटिंग फूड। और इसको प्रश्नवाचक बनाएंगे तो विल ही ईटिंग, बी ईटिंग, बी ईटिंग फूड। ये हो गया इंटरोगेटिव सेंटेंस। और विल ही नॉट बी ईटिंग फूड। इस प्रकार से ये हो गए आपके चारों प्रकार के वाक्य। ये 4 ही प्रकार के वाक्य प्रत्येक टेंस में बनाए जाते हैं। इस तरह से आप आगे बढ़ते रहेंगे। अंग्रेजी आप लोगों के लिए कभी भी टफ नहीं रहेगी। केवल आपसे निवेदन है, क्रियाएं याद करते रहें, वाक्य इन सूत्रों के अनुसार बनाते रहें, पहचान भी याद करते रहें। इस प्रकार से आपका ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कंप्लीट हुआ। ट्रांसलेशन के लिए आप जो भी हिंदी में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे ऐसे शब्द आए तो उनको जब आप
इंग्लिश में बदलेंगे तो आई वी शैल विल के साथ में बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे। अब तीसरा टेंस है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस जिनमें प्रेजेंट में था चुका है, चुकी हैं, चुके हैं, पास्ट में था चुका था, चुकी थी, चुके थे, यानी कार्य हाल ही में अभी अभी पूरा हुआ हो उनको बताने के लिए परफेक्ट। परफेक्ट पूर्णता को बताता है, पूर्ण हाल ही में जब कोई कार्य पूरा हुआ है उसको बताएगा परफेक्ट टेंस। तो यदि भविष्य काल में किसी समय पर हमें कोई कार्य की पूर्णता नजर आती है कि अभी पूर्ण होगा तो उसके लिए हमें इस टेंस में उन वाक्यों को बनाना होगा। हिंदी में यदि वो वाक्य लिखे हुए होंगे तो उसकी पहचान होगी चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, चुके होंगे। ये हिंदी के वाक्यों के अंत में यदि इनमें से कोई शब्द आते हैं तो उन वाक्यों को हमेशा हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बनाते हैं। और इस टेंस में जब बनाते हैं तो क्रियाएं लगती है हमें शैल या विल के साथ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। शैल है वर्ब की थर्ड फॉर्म, विल है वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये हमेशा एक क्रिया का प्रयोग करना होता है। अब उसी तरह से आई और बी के साथ शैल और बाकी सब के साथ विल का प्रयोग होगा। इसका पहला जो सूत्र है वो बनेगा सब्जेक्ट शैल या विल के साथ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड अदर्स, फुल स्टॉप। ये हुआ आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस का सकारात्मक वाक्य। वाक्य हमें 4 ही प्रकार के बनाने हैं, सकारात्मक, नकारात्मक, प्रश्नवाचक और प्रश्नवाचक नकारात्मक। देखिए यदि मैं वाक्य लिखूं हिंदी में तो वे सब मैच खेल चुके होंगे। वे सब मैच खेल चुके होंगे। वे सब को हम कहते हैं दे। वे सब मीन्स दे। दे के साथ किसका प्रयोग होगा? विल। और शैल आए चाहे विल आए उसके साथ क्या लगाओगे आप? हैव। और वर्ब की थर्ड फॉर्म खेलना को कहेंगे प्ले, और प्ले की थर्ड फॉर्म होती है प्लेड। दे विल हैव प्लेड ए मैच। ये हो गया ऑब्जेक्ट। दे विल हैव प्लेड ए मैच। आप कितने ही वाक्य बनाएं, सब्जेक्ट आपके पास निर्धारित है, सहायक क्रिया आपके पास लिखी हुई है, केवल मुख्य क्रिया जैसी होगी वैसा ही फिर ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ये 2 चीजें आपको याद करनी है और बाकी सब वाक्य बन सकते हैं। जैसे मैं अब एक नया वाक्य आपको देता हूं। एक लड़का जीत चुका होगा। जीत चुका होगा। देखो ये मैंने थोड़ा डिफरेंट सब्जेक्ट लिया है, कहीं आप सोचो कि दूसरे सब्जेक्ट कैसे होंगे। होगा तो सब अभ्यास से अभ्यास आपको करना है। अभ्यास केवल और केवल विद्यार्थी को करना होता है। टीचर केवल ट्रैक बताएगा, उस ट्रैक पे चलने का काम है बच्चों का। और जो चलते हैं वो पाते हैं, नहीं चलते हैं तो बीच राह में बैठ गए वो बैठे ही रह जाते हैं। देखिए एक लड़का मीन्स ए बॉय। अभी इसके साथ सेल का प्रयोग होगा विल का। केवल आई और वी के साथ सेल का प्रयोग होगा, बाकी सब के साथ किसका प्रयोग होगा? विल का। वैसे भी देखा जाए तो आगे हम जब पढ़ेंगे तब जानेंगे ये थर्ड पर्सन है, तो थर्ड, सेकंड और थर्ड पर्सन सबके साथ विल का प्रयोग होगा। ए बॉय विल हैव, जीतने को कहते हैं विन, और विन की थर्ड फॉर्म होती है वन। एक लड़का जीत चुका होगा। ए बॉय विल हैव वन। एक लड़का जीत चुका होगा। इस तरह से जो भी आप वाक्य बनाएं उनको पहले हिंदी में बनाएं फिर उनको अंग्रेजी में। अब इसका आप नकारात्मक
और प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य आप खुद बनाएंगे। मैं थोड़ा हिंट बताऊं, मुख्य क्रिया के ठीक पहले आप नॉट का प्रयोग करेंगे तो वाक्य हो जाएगा नकारात्मक। वे सब मैच नहीं खेल चुके होंगे, दे विल हैव नॉट प्लेड अ मैच। और यदि प्रश्नवाचक बनाएंगे तो शैल या विल जो भी आ रहा है उसको पहले ले लीजिए। विल दे हैव प्लेड अ मैच, विल दे हैव प्लेड अ मैच, ये बन जाएगा। अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाए। और उसको भी नकारात्मक बनाएंगे तो विल दे नॉट हैव प्लेड अ मैच। इस तरह से प्रश्नवाचक नकारात्मक अभ्यास आपको करना है। और अभ्यास करें, वाक्य बनाएं, जितना हो सके उतने वाक्य बनाएं। यदि आप लोग हमारे साथ के साथ पढ़ रहे हैं, अभ्यास करते जा रहे हैं, तो आप कभी जीवन में ये नहीं कहेंगे कि अंग्रेजी हमें नहीं समझ में आती है या हम अंग्रेजी में वाक्य नहीं बना पाते हैं। आप बहुत अच्छे से बना पाएंगे यदि इन सूत्रों को आप फॉलो करते हैं। आप करके देखेंगे तब आपको बहुत ईजी लगेगा। ये मैं नहीं कह सकता कि ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ दूसरे नहीं पढ़ाएंगे या कोई और नहीं पढ़ाएगा। सिलेबस या जो विषय है वो एक होता है, उसको पढ़ाने का तरीका अलग हो सकता है, समझाने का। तो किसी का तरीका समझ में आता है, किसी का तरीका समझ में आता है। वैसे मैंने प्रयास किया है कि एक सिंपल और सीधा सा तरीका लिया जाए ताकि सब जिनको कम समझ में आता हो या अधिक समझ में आता हो सबको समझ में आ सके और वो पढ़ सकें। अच्छा, चौथा टेंस है परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब जितने भी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हैं उनमें कार्य का प्रारंभ पता है, अंत पता नहीं होता है, पहले से कोई कार्य चल रहा होता है। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस यानी भविष्य में किसी समय पर कोई कार्य पहले से चला आ रहा है और लगातार चल रहा है, अंत होने की कोई संभावना नहीं है, न कोई प्रमाण है। तो ऐसे वाक्यों को फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बनाते हैं। इस टेंस में क्या किया जाता है कि जिन हिंदी वाक्यों में बिजली गई से लाइट गई, जिन हिंदी वाक्यों में से रहा होगा, से रही होगी, से रहे होंगे आदि शब्द आए, उन सभी हिंदी वाक्यों को हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बनाते हैं। और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की जो सहायक क्रिया है वो होगी शैल या विल, ये तो फ्यूचर की, और हैव बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, तथा सिंस या फॉर के साथ टाइम। इस फ्यूचर टेंस में सिंस के स्थान पर आप फ्रॉम का भी प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि समय भी शुरू हुआ नहीं है, आगे से होगा। तो सिंस या फ्रॉम दोनों में से किसी का प्रयोग कर सकते हैं। फॉर के स्थान पर फॉर का ही प्रयोग होगा। पॉइंट ऑफ टाइम के लिए फ्रॉम का प्रयोग भी कर सकते हैं। तो ये सकारात्मक वाक्य देखें, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल, हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, सिंस, ऑब्जेक्ट एंड सिंस या फॉर के साथ टाइम। जैसे हम सब जुलाई से विद्यालय जा रहे होंगे, से रहे होंगे। जिन वाक्यों में ये शब्द आते हैं उन्हें फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बनाया जाता है। और जब इसे बदला जाता है तो हम सब मतलब सब्जेक्ट यानी वी के साथ में किसका प्रयोग होता है, शैल। हैव बीन सबके साथ आएगा, चाहे शैल आए चाहे विल आए। वी शैल हैव बीन,
और वर्ब है, फिर यहाँ तक आ गए वर्ब। वर्ब है जाना, जाने को अंग्रेजी में कहते हैं गो, और गो में ing गोइंग। ऑब्जेक्ट क्या है? टू स्कूल। कब से जा रहे होंगे? फ्रॉम जुलाई या सिंस जुलाई। फ्रॉम जुलाई या सिंस जुलाई। फ्रॉम या सिंस में से किसी का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि समय के शुरू होने का जहां पॉइंट नाम हो, जिस पॉइंट से समय शुरू हो रहा है, वहां हमेशा आप किसका प्रयोग करें? सिंस का। और फ्यूचर में, फ्यूचर टेंस में सिंस के स्थान पर आप फ्रॉम का भी प्रयोग कर सकते हैं। इस प्रकार से ये आपके टेंस कंप्लीट होते हैं। इसको नकारात्मक बनाओगे तो यहाँ नोट लगाओगे, प्रश्नवाचक बनाओगे तो शैल या विल को पहले ले लोगे। ये हुआ टेंसों का ट्रांसलेशन मतलब हिंदी से अंग्रेजी और अंग्रेजी से हिंदी में आप इनसे बदल सकते हैं इन टेंसों को। और इस प्रकार से आप लोगों को इस पर एक्सरसाइज करनी है, अभ्यास करना है। यदि किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आपको आ रही है तो आप कमेंट के माध्यम से, या जो जानते हैं वो लोग फ़ोन करके और अपनी प्रॉब्लम्स पूछ सकते हैं। हम प्रयास करेंगे कि आपको अधिक से अधिक समझाया जाए, समझ में आना चाहिए, और इसी तरह से जो है अपनी कमियां दूर करते हुए और धीरे धीरे हम लोग पूर्णता की ओर आगे बढ़ेंगे। इसी को कहा जाता है कि सिमट सिमट जल भरे तरावा, जिन सद्गुण सज्जन पहियावा। एक एक बूंद, एक कमी को दूर करो। एक साथ कभी भी कमियां दूर नहीं होंगी। एक एक कमी को दूर करेंगे तो एक दिन हमें अच्छे गुण या पूरी जो क्वालिटी जो हम चाहते हैं वो आती जाएगी। एक साथ कभी दूर नहीं होगी। आप चाहें कि हम एक साथ किसी दिन पढ़ लेंगे, ऐसा भी नहीं होगा। धीरे धीरे एक टेंस का अभ्यास कीजिए। यदि सबसे पहली चीज़ ये है, हम लोगों का जो इस परिवेश में रह रहे हैं, एक ये दूसरे देश की भाषा है, हमारे लिए ये एक नई भाषा है, तो इसको समझने के लिए हमें छोटी छोटी कमियों को दूर करना पड़ेगा और बेस से लेना पड़ेगा। यही मैंने प्रयास किया है। यदि ऐसे वाक्य आप बनाओगे तो आपका आधार मजबूत होगा। उसकी नींव पर हम फिर आगे जो है इसके दूसरे जो विशेष नियम हैं उनको पढ़ते हैं। यदि डायरेक्ट मैं आप लोगों को विशेष नियम पढ़ाता हूं तो वो एकदम गलत हो जाएगा, आप लोगों के लिए समझ में ही नहीं आ पाएगा। तो मैं आशा करता हूं कि ये क्लासें आपको समझ में आ रही होंगी और आप लोग इनको समझने का अभ्यास करें, बार बार सेंटेंस बनाएं। कोई प्रॉब्लम आती है तो आप पूछें। तो अगली क्लास तक के लिए आपको जय हिंद, जय भारत, ओम।